Assalamualaikum students. Let us begin with a new topic of supply. Meaning we will discuss meaning, definition and supply schedule. Okay. In the last previous video we have discussed the concepts and the introduction. As we discussed in the previous video, what is supply? Okay, the supply implies the quantities of a commodity offered for sale by the producers. Okay, in the given period of time and the price, it is related with the time and price. The supplier or the producer produce the goods. ठीक है, दैट इज़ नोन एज सप्लाई. सप्लाई क्या होता है? जो स्टॉक होता है उसको लोग क्या करते रखते हैं. आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. ठीक है, तो स्टॉक क्या हो गया कि वो तो वहीं रखा हुआ है लेकिन वो सप्लाई में आएगा बिकॉज द गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुई है, बनी है, आउटपुट आया है उसका. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई इट्स मीन द प्रोड्यूसर ऑफर्स दैट द स्टॉक ओके टू दी पीपल. जब वो कमोडिटी क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाता है, दैट इज नोन एज सप्लाई. फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू द प्लेस ऑफ द कंज्यूमर, जहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, एट लास्ट वो खरीदता है खुद के लिए. So as per the textbook, when we refer the definition, that means the supplier refers to the relationship between market prices and the amount of the goods that produce are willing to supply. Now here as we discussed that the time and price, the supply is depend on the time and price कि टाइम कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट को सप्लाई करना है एंड द प्राइस उसका क्या है. ठीक है, एज पर द कंज्यूमर, जब हमने सोचा था कि जब प्राइस कम होगा तब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो सिमिलरली एज पर द प्रोड्यूसर. नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर. सप्लायर क्या करता है, प्रोड्यूसर. ठीक है, अगर आप दुकान पे बैठे हो तो आप कोई कमोडिटी एट द हाई प्राइस पे क्या करोगे, चाहोगे उसको बेचना. ठीक है, विल यू बी एग्री टू सेल अ वन प्रोडक्ट विच द प्राइस इज 50. उसका प्राइस क्या था 50, लेकिन क्या आप उसको 40 में बेचना चाहोगे? नहीं. आपके लिए तो और अच्छा होगा अगर वो 60 का हो जाए. आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट प्रोड्यूस आर विलिंग टू सप्लाई. द सप्लायर विलिंग, उसका विलिंगनेस होना चाहिए सप्लाई करने के लिए. Now we will discuss the supply schedule. Okay, there are two schedule, that is individual and market as per the demand schedule. ठीक है, जैसे डिमांड शेड्यूल था इसी तरीके से सप्लाई शेड्यूल भी था. ओके, आई होप आप लोगों को सप्लाई की मीनिंग तो क्लियर हो गई होगी. नाउ मूविंग टू दी शेड्यूल, देखते हैं शेड्यूल में क्या है. लेट अस सी दी टेबल. नाउ एज आई informed you that at the supplier will supply his goods to the public at the high rate. ठीक है, देखो अगर आप टेबल में नोट करोगे तो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज 10, तो वो सप्लाई कितनी करेगा 100. 20 के टाइम पे वो 200. ठीक है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, सप्लाई भी बढ़ाएगा. समझ में आ रही है आप लोगों को बात? एज पर द कंज्यूमर, अगर हम सोचते हैं कि हमारा प्राइस कम मिले तब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो सिमिलरली वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोगों को गुड्स सप्लाई करना है, तो सेल इंक्रीज करने के लिए जब उन लोग का प्राइस ज़्यादा होगा कोई कमोडिटी पे तभी वो लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे ना. ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई होता है, डिमांड की तरह इनवर्स रिलेशन नहीं होता है. समझ में आ गया आपको ये शेड्यूल? नाउ मूविंग नेक्स्ट, एज पर द शेड्यूल वी हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम. ओके, वी हैव टू प्लॉट दी नंबर्स ऑन द ग्राफ. सो हमें एक कर्व मिलेगा विच यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. ठीक है, तो द कर्व विल बी स्लोपिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड. क्यों डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड हो रहा है? इट इज टोटली अपोजिट फ्रॉम द डिमांड कर्व. ठीक है, सप्लाई कर्व जो है डिमांड कर्व से टोटली अपोजिट है, इट इज मूविंग अपवर्ड. So when we will plot the numbers on the graph. Okay, नीचे जो x एक्सिस पे आप लोग क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे एंड ऑन y एक्सिस वी विल राइट द प्राइस. और जब हम लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे या जब हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, तो वहाँ पर क्या होगा, डिमांड सप्लाई कर्व जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, इट इज़ इंक्रीजिंग.
ओके, सो द सेकेंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ है, बट द थिंग इज व्हेन वी विल कंबाइन ऑल द सेलर्स विद इन द मार्केट, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सेलर, व्हेन वी विल combine their supplying quantity, so we will get the actual quantity of the market supply. तो हम उसको जो प्लस करके लिखते हैं वो हमारा मार्केट सप्लाई होता है, ठीक है. सो वी विल टेक दिस सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, तो सबका हमने जब प्लस किया तो हमें क्या हुआ, मार्केट 600 मिला, ठीक है. सिमिलरली आप देखते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा. द डिफरेंस ओनली बिटवीन दिस इंडिविजुअल एंड मार्केट, द क्वांटिटी विल बी मोर देन द इंडिविजुअल, ठीक है. बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो है सेम रहेगा. जब प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई भी ज़्यादा होगा. सो लेट अस लुक एट द ग्राफ. सिमिलर ग्राफ विल बी अपवर्ड डायरेक्शन. कर्व जो रहेगा वो अपवर्ड रहेगा. हम लोगों को प्लॉट करना है प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है. एंड देन व्हेन वी विल प्लॉट द नंबर्स जो भी रहेगा हम लोगों का, तो वो क्या होगा, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड रहेगा, ठीक है. मीन्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है. इट इज़ टोटली डिफर फ्रॉम द डिमांड कर्व. गॉट इट. बस द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड मार्केट, द मार्केट क्वांटिटी इज मोर देन द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. So here we completed with this concept, schedule concept. Now we are going to law of supply. In the next video लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैज़ बिन रिड्यूसेस, ठीक है. वो रिडक्शन पार्ट है. सो वी विल ओमिट इट एंड वी विल स्विच टू द लॉ ऑफ सप्लाई. ओके, थैंक यू.